अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। ब्रह्म क्या है? आप ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं? कई बार लोग कहते, आपने भगवान को देखा है? हमने भगवान को नहीं देखा, इसलिए हम भगवान को नहीं मानते। एक आदमी था, उसने बुद्ध जी से पूछा, भगवान है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं है। तो सब शिष्यों ने बड़े आश्चर्य से उनकी ओर देखा। चलो ठीक है, मान लिया भगवान नहीं है। लेकिन थोड़े दिनों बाद एक और आदमी आया, उसने पूछा, भगवान है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ भगवान है। अब तो चेला कंफ्यूज हो गए कि ये क्या करते हो, कभी कहते हो भगवान है और कभी कहते हो भगवान नहीं है। तो भगवान है या भगवान नहीं है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो पहला आदमी कह रहा था भगवान है, मैंने उससे कहा भगवान नहीं है, क्योंकि अगर मैं उससे कहता भगवान है तो वो अपने पुराने वाले अंधविश्वास के साथ ही जीता रहता। अब जब मैंने उससे कहा है कि भगवान नहीं है, तो उसके भीतर एक खनक पैदा होगी कि पहले से जो वो मानता था कि भगवान है, तो वो क्या था। अब वो खोज करेगा और वो पता करेगा कि भगवान है या नहीं है। फिर दूसरे वाले आदमी से आपने क्यों कहा भगवान है? तो कहा, ये जो दूसरा वाला आदमी है ये नास्तिक था, पूरी जिंदगी सबसे कहते आया भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और ज्ञान देने में इतना निपुण था ये कि अगर 10 मिनट भी किसी को समझा दे, भगवान को मानने वाला आदमी भी कहने लगे कि भगवान नहीं है। लेकिन अब ये मरने के कगार पे है और ये सोचने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी में सबसे कहते आया हूँ भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, अगर वो सच में हुआ तो मर के तो उसी के पास जाना है, तो मेरा तो अच्छा वाला दंड मुझे मिलेगा, मेरी तो सबसे ज़्यादा नरक में खिंचाई होगी, क्योंकि मैंने तो हमेशा उसका इनकार किया है। तो एक बार पक्का तो कर लूँ कि है या नहीं है। तो वो मुझसे पूछने आया था कि भगवान है या नहीं है, तो मैंने उससे कहा कि भगवान है, ताकि अब वो अपनी नास्तिकता को टटोले और पता करे कि भगवान है या नहीं है। जब आप कहते हो कि आपने भगवान को देखा है, ब्रह्म क्या है, तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है। आपने बहुत सरलता से पूछ लिया कि आपने ब्रह्म को जानने की काबिलियत अपने भीतर पक्की करी है। कैसे पता करोगे? मछली कैसे पता करेगी पानी से अलग क्या है, क्योंकि पानी से अलग उसने जीवन को देखा ही नहीं है। एक ही उपाय है, मछली पानी के प्रति समर्पण कर ले, तभी मछली जान सकती है कि पानी क्या है। मिट्टी का घड़ा मिट्टी को जानना चाहता है, एक ही उपाय है कि वो स्वयं के अस्तित्व में समर्पण कर ले, तो वो जान सकता है कि मिट्टी क्या है, क्योंकि वो स्वयं मिट्टी से बना है। तो जब हम कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, एक ही उपाय है, अपने ब्रह्म में समर्पित हो जाइए। शिव हो करके जीने का आरंभ करिए। अब तक आप शव हो करके जीते हैं, आप शव हो करके जी रहे हैं,
इसीलिए आप ब्रह्म में हैं। जब आप शिव होकर के जिएंगे तब आप ब्रह्म में होंगे। भगवत प्राप्ति का मार्ग यहीं से आरंभ होता है। आप भगवान को पाना चाहते हैं, आप ब्रह्म को पाना चाहते हैं, तो इन 6 रास्तों से आप जा सकते हैं। एक रास्ता है समर्पण का, भक्ति का रास्ता, श्रद्धा का रास्ता, जिसमें प्रेम सम्मिलित है, जिसमें भाव सम्मिलित है, जिसमें भक्ति सम्मिलित है। चिंतन करिए, खोजिए उसे। जिन खोजा तिन पाइया। अपने ही भीतर खोजिए, कहीं बाहर नहीं। मूर्ति में उनके रूप को निहारिए, और जो रूप मूर्ति में निहार रहे हैं, धीरे 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 उसे स्वयं में जानने का प्रयास करिए। जब आपको स्वयं में परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी, तब आरंभ होगा भगवत प्राप्ति का मार्ग। ये भक्ति का मार्ग है। दूसरा मार्ग है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का मार्ग कहता है मैं उसे जानूंगा, जानूंगा फिर मानूंगा। मैं जानता हूँ सत्य क्या है, मैं जानता हूँ तत्व क्या है। मैं तंत्र को भी पहचानता हूँ, मैं मंत्र को भी पहचानता हूँ। ये ज्ञान का मार्ग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा धोखा है। धोखा हर मार्ग में है। भक्ति के मार्ग में भी धोखा है। भक्ति के मार्ग में धोखा है कि कल्पना करते 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 कहीं आप कल्पनाओं के जाल में खो ना जाएं। आप भगवान की कल्पना कर रहे हैं, आप भगवान पे विश्वास कर रहे हैं, आपने उसकी झलक भी देखी है, लेकिन कहीं वो आपके दिमाग का कोई फितूल ना हो। अगर ऐसा हुआ तो आपके मरने के साथ ही वो फितूल छूट जाएगा और आप खाली के खाली रह जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। ये एक चीज हो सकती है। ये भक्ति के मार्ग का खतरा है। ज्ञान के मार्ग का खतरा है अहंकार। ये ज्ञान के मार्ग का खतरा है अहंकार। योग के मार्ग का खतरा है विकृति, कि कुंडलिनी जगाने का समय नहीं था और कुंडली जगाने में लग गए। कोई सिर पे गुरु का हाथ नहीं था और चले कुंडलिनी जगाने के लिए। ये योग का खतरा है कि जब इड़ा और पिंगला दो में से ऊर्जा भागती है, तो जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं तो मूलाधार की ऊर्जा इकट्ठी होती है। आप अपनी जननेंद्रियों को सुकेड़ कर बैठते हैं ब्रह्मचारी होकर के, और जब ब्रह्मचारी होकर अपनी जननेंद्रियों को सुकेड़ कर बैठते हैं और ब्रह्म की ओर गति करते हैं, चित्त को शांत करते हैं, श्वासों की गति को थामते हैं, तो एक भभक के साथ मूलाधार की ऊर्जा सहस्रार की ओर भागती है। लेकिन कभी भी सीधी नहीं भागती, हमेशा दाईं होकर जाती है या बाईं होकर के जाती है। तो जब मूलाधार की ऊर्जा दाहिनी होकर के जाती है तो वो पिंगला में सूर्य चक्र में होकर के निकलती है, और वही जब बाईं होकर के जाती है तो इड़ा चंद्रलोक में होकर के, चंद्र तत्व में होकर के निकलती है। ऊर्जा प्रारंभ में जिस ओर से निकलती है, बस व्यक्ति का भाग्य वहीं लिख जाता है कि उसकी सिद्धियां भावनात्मक होंगी या ज्ञानात्मक होंगी। वो फिर बीच में सुषुम्ना में आती है ऊर्जा,
लेकिन सुषुम्ना में आने के बाद बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, जैसे सर्प नहीं चलता धरती पर, वो कभी सीधा नहीं चलता, वो हमेशा बाएं दाएं बाएं दाएं होते हुए चलता है। बस ऐसे ही ऊर्जा दाएं बाएं बाएं दाएं होकर खसकती है, इसीलिए शायद उसे सर्पणी कहा गया है। ऊर्जा नाभि पर बड़ी मुश्किल से आती है, तब तक मनुष्य का ध्यान भंग होने लगता है, संसार के प्रति उसका आकर्षण प्रबल होने लगता है। किसी कारण से ऊर्जा अगर नाभि से ऊपर उठती है और ऊपर की ओर गति करने लगती है, तो ये ऊर्जा उस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञानी बना देती है। लेकिन ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनी और उसके बाद इंद्रियों के वेग को गुरु कृपा न होने के कारण कोई संभाल न सका, तो अनर्थ हो जाता है। ये योग की विकृति है, ये योग का, जिससे भक्ति का एक नुकसान है, एक फायदा है, एक ज्ञान का एक नुकसान है, एक फायदा है।